नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे अपने वीडियो में एक नाथ शिंदे के बारे में। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे का इस बार जो अधिवेशन था, इसमें किस तरह का रोल था, किस तरह की उन्होंने आक्रामक भूमिका निभाई विरोधियों के प्रति, इस पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि महाराष्ट्र के हित के लिए उन्होंने क्या-क्या घोषणाएँ की। सर, जो अभी का अधिवेशन जो समाप्त हुआ, कल ही समाप्त हुआ है, इसमें एक नाथ शिंदे को किस रूप में देखा आपने? पहली बात ये है कि हमको ये मान्य करना पड़ेगा कि ये अधिवेशन से पहले जी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद 7, 8, 10 महीने तक वो लोगों के दिमाग में, दिल में और दृष्टि में थाने जिला के ही नेता थे। जी। लोग बोलते थे कि इनको बाहर कौन थाने के बाहर पहचानता कौन है, नहीं है, कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, ऐसा बोलते थे। मगर ये विधानसभा का जो अधिवेशन रहा, उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी अगर कुछ होती तो वो थाने जिला का ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के नेता के रूप में उभर कर आए। उनकी तुलना हालाँकि महाराष्ट्र नेता तो बन ही गए हैं अब। हाँ, नहीं, मुख्यमंत्री होने के नाते सर थोड़ा-सा अचीवमेंट होता ही है। हुँ। मगर अभी वो साइकोलॉजी जो है, मॉब साइकोलॉजी, पब्लिक की साइकोलॉजी, वो भी ये अधिवेशन में उन्होंने जो बार-बार परफॉर्मेंस दिए, भाषण किए, उत्तर दिए और विरोधियों पर एकदम आक्रामक बने एकदम। विरोधियों की बैंड बजाई उन्होंने जिस तरह से, उससे एक तो साबित हो गया कि वो अभी सिर्फ थाने जिला के नेता नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के हैं। दूसरी बात ये दिखाई दी कि उनके पार्टी के लोगों के ऊपर जी, उनका अभी अंकुश जो है वो पूरी तरह से सिद्ध हो गए हैं। पहले क्या होता था, उनकी पार्टी मतलब बीजेपी यूनाइटेड पार्टी है, वो संगठित ऑर्गेनाइज पार्टी है। जी, पर इनके लोग कोई भी उठता था, कुछ भी बोलता था, कुछ भी नारे लगाता था, कुछ भी एक्शन रिएक्शन देता था, उसकी वजह से बार बार अनपेक्षित और अवांछित ऐसे बवाल मचते थे। इस बार ऐसा दिखाई दिया कि शिंदे साहब ने अपने पूरे गुट को काबू में कर लिया है। हुँ। वो इधर उधर भाग रहे थे या अपनी मनमानी किसी कर को रहे मनमानी थे। बोलने नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो अभी सबको उनका मैसेज गया है और वो मैसेज उन्होंने स्वीकार किया है। ये भी बड़ी बात बड़ी होगी। बात। मतलब एक पार्टी की ओर जाने के लिए जो आवश्यक था, वो उन्होंने कर लिया। सर, और एक बात ऐसी हुई है कि अभी ए मैन हु इज़ परफॉर्मिंग समथिंग, ऐसी उनकी इमेज हो रही है। अभी उनका ना वो खाली उद्घोषणा, घोषणा ये ऐसा नहीं हो रहा है। वो एक्चुअल इनॉग्रेशन कर रहे हैं या तो फाउंडेशन स्टोन ये कर रहे हैं। सर, अभी तक मैंने अभी इसमें ही पढ़ा कि आने के बाद करीबन 1700 प्रकल्प, जी, 1700 प्रकल्प उन्होंने इनिशिएट किए हैं। सर, ये बड़ी अचीवमेंट है। जी, जो बातें आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में खाली बोली जाती थी, जी, उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उन्होंने बड़े कदम उठाए हैं, जी, उसके लिए प्रावधान किया है। दूसरी एक बार और मैंने इस बार देखी, जो मेरी शिकायत थी कि बीजेपी के जो एमएलएस थे, वो मुझे हमेशा लगता था कि जिस तरह से साथ देना चाहिए उनको, दे उस रहे तरह हैं। से साथ दे नहीं रहे हैं। पर इस बार मैंने देखा कि शिंदे साहब का नेतृत्व जो है, वो अभी उन्होंने भी स्वीकार किया है। जी, ये बड़ी बात है कि बीजेपी का जो एमएलएज है, वो सब उनको स्वीकार करें नेतृत्व के रूप में और फडणवीस के साथ-साथ उनकी बराबरी का स्थान उनको दें। ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। उसकी वजह से भी उनका जो इमेज है, वो स्टेट वाइड ऐसा जिसको बोल सकते हैं, वैसा हो गया। और एक बात मैं देख रहा हूँ कि इस बार अजीत दादा छोड़ के जी, कोई विरोधी प्रभावी नहीं ठहरा। उद्धव जी तो ऊपर के सभागृह में थे और नहीं थे, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं आया। और अजीत दादा ने थोड़ा तीखे सवाल किए, तीखे ये किए, अपने कमेंट्स किए। मगर बाकी अपोजिशन जो थी, वो मुझे डिमोरलाइज़ लगी। मतलब ऐसा हो रहा था कि सभागृह के अंदर वो शिंदे के सामने टिक नहीं रहे थे। तो बाहर जाके उनकी जो स्टेयरकेस है, वहाँ जाके आरडा-ओरडा, चिल्लम-चिल्ली करते थे। तो ये उनका पराभव है कि तुमको विधानसभा में जब आवाज़ उठने का मौका है, तब आप बाहर जाके क्यों करते हैं? मीडिया स्टन क्यों करते हैं? जी, आप अंदर रहिए, आप बोलिए, बात कीजिए। और उनको मालूम था कि शिंदे साहब जो आर्गुमेंट कर रहे हैं और विद प्रूफ बोल रहे हैं, उसके सामने हम टिक नहीं पा रहे। तो उन्होंने वो पलायन, जी, और ये शब्द पलायन जो है मेरे मन में है, वही शब्द कल शिंदे साहब ने बोला कि मैंने उत्तर देने के समय आप सभा त्याग करके चले गए क्योंकि आपको मेरा उत्तर नहीं सुनना था, क्योंकि आपको मालूम था कि आपकी धज्जियां उड़ाऊंगा मैं, आपने जो जो आरोप किए उसकी सबकी धज्जियां उड़ाऊंगा, जी, इसलिए आप भाग गए। तो मेरे को लगता है कि एक तो महाराष्ट्र के जैसे नेता हुए, वैसे एक सांसद पटु
एक मुख्यमंत्री को गरिमा बढ़ाने के लिए जो जो होना चाहिए, विरोधियों के ऊपर एक संयम के साथ और सभ्यता के साथ टूट पड़ना, वो भी उन्होंने करके दिखाया। तो एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 100 मार्क्स की अगर उनकी परीक्षा थी तो अब तक वो 50-60 में थे। ये अधिवेशन के बाद वो 90-95 तक पहुंच गए। मेरे 70 बोलेंगे आप। हाँ नहीं, अभी मैं 90-95 बोल रहा हूँ उनको। अभी एक अगले अधिवेशन तक वो 100% हो जाएंगे। फिर चुनाव आ जाएगा। हाँ, वो अच्छा रहेगा ना उनके लिए लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ में हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। सर, अभी अधिवेशन की बात करें तो एक सबसे बड़ा चुनौती थी कि बड़ी संख्या में किसान जो है नासिक से अच्छा हुआ आपने और उनको जो है बीच में जो अचीवमेंट उनके बोलना मैं भूल गया सर। 2 अचीवमेंट उन्होंने किए। एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो थे, सरकारी नौकर, उनका जो स्ट्राइक था उन्होंने सामोपचार से पेंशन के लेकर वो भी उन्होंने सॉर्ट आउट किया। और शेतकरी का जो मोर्चा आ रहा था वो भी बीच में रोक के उनके साथ बात करके हल निकाल के किया। सर, ये भी दोनों अचीवमेंट उनको परफेक्ट मुख्यमंत्री की ओर किए जाएंगे। जी, बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया। मैं थोड़ा साइडलाइन हो गया था दिमाग से। तो सर, अभी आपने इतनी तारीफ की मुख्यमंत्री की, आपने मार्क्स भी दे दिए अच्छे खासे, तो क्या लगता है कि जिस तरह से अभी सत्तांतर के बाद जो विधायक बचे हैं, क्या लगता है क्यों नहीं आ पा रहे हैं अभी तो सब, अभी चिन्ह भी मिल गया है, अभी नाम भी मिल गया है शिवसेना का, सर वो तो अभी किसका क्या इंतजार हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट में डर है अभी शिंदे को नहीं है जी। वो लोगों को डर है कि भाई अभी तो ऐसे जहाँ है वहाँ ठीक है जी, यहाँ जाने के बाद कुछ उथल पुथल हुआ और हम लोग फंस गए तो। और अभी ये लेना नहीं चाहते हैं कि वो आना नहीं चाहते हैं, दोनों बातें हो सकती है। नहीं, ये लेना चाहते हैं। मेरी बात हो गई, वो ले जितने आएंगे उनका स्वागत करेंगे, हम किसी को ना नहीं बोलेंगे। वो तो यहाँ तक बोले कि मिलिंद नार्वेकर भी आता है, संजय राउत भी आता है, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं आनी। वो बोले, मुझे से बोले, अच्छा, दूसरे किसी से मेरे को ही बोले वो ये आना है, इनको तो आने दो। उन्होंने तो संजय के लिए मेरे से मैसेज भेजा था, आ जाओ। तो क्या लगता है संजय कभी? सर अभी हो सकता है अभी नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा जी। तो लंबी बात है। मिलिंद नार्वेकर और संजय सॉफ्ट टारगेट है, कभी भी कुछ हो सकता है, मगर आज की तारीख में जी। तो मतलब जो हम चर्चा कर रहे थे अधिवेशन में, जो महाराष्ट्र की जो इस बार की हुई, मुख्यमंत्री को जो आपने पॉइंट आउट किया है, 95% हो गए, अभी 100% के लिए थोड़ा ही समय है जी। बहुत अच्छा रहा माहौल। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो संसद का अधिवेशन विधानसभा जो अधिवेशन चल रहा था महाराष्ट्र की, उसमें मुख्यमंत्री की जो भूमिका थी, किस तरह की रही, किस तरह की आक्रामकता रही और उन्होंने किस तरह से इसको हैंडल किया, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पहली बार शायद मुंबई का अधिवेशन जो उन्होंने हैंडल किया था, और इसमें किस तरह का उनकी आक्रामकता थी, और खासकर जो किसानों की जो मोर्चा थी उसको, सरकारी नौकरों का भी पेंशन। आप भी इसमें अपने विचार जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारा जो रिक्वेस्ट है उसको सब्सक्राइब करने, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में मुद्दा भारत में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।